अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है, 400 किलो यूरेनियम कहां गया वो? जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا تكون كولي يمشي كولي واحدة كولي جريرو هي خنيسي خطيرة والكرة हजरत खालिद ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 27 जून है 2025, जुमा का दिन है और तकरीबन 7:30 बजे हुए हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है। तकरीबन जब ये आपके यूट्यूब पर जाएगी और व्हाट्सएप पे जाएगी तो आज की 3 वीडियो 358, 359 और 360 होगा। वो रोड के किनारे से वो जा रहे हैं, वो कुछ लोग, अच्छे लोग बुरे लोगों की संगत में वॉकिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके। वो मैंने झांका, खैर कोई बात नहीं, अच्छे नज़ारे थे। एप्पल खाओगे गौरैया भैया? ओ गौरैया भैया खाई ले यार, तो दिमाग चली यार, तुम्हारा दिमाग बहुत चलत गौरैया भैया, मेजर भैया, ओ मेजरवा, ओ गौरैया। पाकिस्तान में बड़ा मिसाइल इधर से वहां ले जा रहे थे, कहाँ से जाएगी कहाँ से जाएगी पता नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से उधर तो देखा होगा ना कैसे कैसे मिसाइल आई गई, नहीं देखा? अरे कहाँ आँखिया नहीं, बटन नहीं कहा हो, दिखान नहीं कहा हो, कहाँ से गई मिसाइल, कहाँ से आई, कितनी गई मिसाइल का कुछ देखा नहीं तुमने? हम दिखाएंगे तुमको, कोई बात नहीं, हम एक ठो मिसाइल इसमें दिखाएंगे। हम नहीं देखे ऐसे मिसाइल, पहली बार देखे ऐसे मिसाइल। ऐसा गई यार जैसे कोई सांप जा रहा है। देखा नहीं देखा? अरे मैं गौरैया था कोई जो मेरे दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया। लाखों फूलों में से एक फूल चुना था मैंने,
जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। ए गौरैया भैया, अरे कहां गए हो? अरे मिजलिया देखा कि नहीं देखा हो? इहर से गई, उहर से गई, कहां से गई, कहां से आई? अब ब्रह्मोस, अरे तुमने से ज्यादा तुमने इजराइल भैया के पास रहा हो, तुमने चच्चा इजराइल के पास, तुमने चच्चा अमेरिका के पास मिजाइल। का है गुआ सब एहर से ओहर से दिखाई नहीं दिया, बड़कुआ चच्चा के घर खंडर हो गुआ। का हो मेजर भैया, ओ गौरैया भैया, पाकिस्तान को मिजाइल दिखा रहे थे, यहां से जाएगी वहां से जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि तुमको भी मिजाइल देखने का बड़ा शौक है। इंतजार करो थोड़ा गौरैया भैया। अरे मजरवा, ए गौरैया, आजा मीडिया पे बैठ जा और थोड़ा रिहर्सल करके आ। अब की भी वैसा ही डायलॉग मारना। नेवी वालों, तुम लोग जरा एक्शन में आओ, कराची के पास जाओ और 15-20 नहीं 1000-2000 ब्रह्मोस डालो और कराची में कयामत बचा दो। छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े तक, औरत मर्द सबको जिंदा जला डालो। ऐसा जरा डायलॉग मारना तो मजा आएगा। ये क्या है यार, 15-20 ब्रह्मोस दिखाते हो, जरा लंबा चौड़ा दिखाओ, 1000-2000 ऐसा मिसाइल दिखाना चाहिए। अब मैंने न्यूज में पढ़ा कि तुम्हारे चच्चा के ऊपर 1000-1000 2-2000 मिसाइल यहां से गई, वहां से गई, वहां से गई, वहां से गई, वहां से गई। आसमान में जैसे सितारे हैं वैसे तुम्हारे चच्चा के ऊपर नजर आया था, सितारों की तरह छम 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 चमक रहे थे। वो क्या था हो गौरैया भैया? मिसाइल देखा? हाँ, तुम्हारे चच्चा का घर यही ले तो खंडर हो गया। 2-2000 ऐसा बोलो ना। अरे हिंदुस्तान के नेवी वालों, 2000 ब्रह्मोस निकालो, कराची में, इस्लामाबाद में ऐसा डालो, भून के रख दो। जैसा भरसार में चना भूंजा जाता है वैसे पाकिस्तानियों को भून दो। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आग में डाल के भून डालो। मेजरवा गौरैया के कलेजे को ठंडक पहुंचा दो। कारे मेजरवा, का करे रे? तेरे अम्मा का जेल के ऊपर तू ब्रह्मोस चलवा बता। क्या करे रे? पहलगाम में जन हुआ, पूछो अपने हुकूमत से कि पहलगाम में कहां से आए थे मारने के लिए। अरे पूछ अपने हुकूमत से। 17, 18, 19 अप्रैल को जब मस्कत में काम नहीं बना अमेरिका का तो हमला कर देना था। बड़ी बड़ी तो धमकी दिए थे, काहे को नहीं हमला किए? फिर हिंदुस्तान में 20 तारीख को वहां पहलगाम में लोगों को छोड़ दिया गया, जाओ घूमो टहरो, और 2 दिन में 22 तारीख को हमला करके 28 लोगों को मार दिया। जाके गौरैया जाके पूछा कि 20 तारीख तक लोगों को जाना मना था, फिर 20 तारीख के बाद आजादी क्यों दे दी? जाने क्यों दिया? और जाने दिया तो सिक्योरिटी क्यों नहीं? हाँ, गौरैया, मजरवा, अमेरिका ईरान की जंग को तुमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बनाया। का बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी का? गोबर खाते हो का? भैंसिया के पेशाब चुल्लू लगा के पीते हो का? मजरवा करे और दौड़े चले गए। यहां से मिसाइल जाएगी, वहां से मिसाइल जाएगी, कराची को फूंक डालो, कयामत बर्पा कर दो। 2 आंखें, एक आंखें खुली रखो, देखो कि कैसे पाकिस्तान जल रहा है। अबे खजूर, तेरे को समझ नहीं आता? बेजरवा, 2008 में 25 जुलाई को बेंगलोर में धमाका किसने करवाया? 26 जुलाई 2008 में गुजरात में धमाका किसने करवाया? 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कौन धमाका करवाया? वहां कैसे पाकिस्तान पहुंच गए? चलो पाकिस्तानी पहुंच भी गए हिंदुस्तान के मुसलमानों के जरिए। इतना सामान, इतना कहां से आया? 200 किलो। मजरबा सोच, आई जरा सोच कि 25 जुलाई 2008 बेंगलोर धमाका से पहले
सरकार को क्या जरूरत थी? एक 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले सरकार को क्या जरूरत थी 12-12 करोड़ में, 11-11 करोड़ में विधायक को खरीद के अपनी सरकार मजबूत करना? हाँ, पाकिस्तान बोला था कारे, ए नजरवा, ए गौरैया, साला गोबर खाता है का, दिमाग नहीं चलता है? एप्पल खाया करो बेटा, एप्पल खाया करो। ग्यारह करोड़ 12 करोड़ में विधायक को खरीद करके सरकार मजबूत किया गया। जैसे सरकार मजबूत हो गई, एक हफ्ते 10 दिन में बेंगलोर में 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका, 2.5 किलो का पाउडर का। क्यों? कभी कचरे के डब्बे में है। काहे के लिए? हिंदू मुसलमान करना है, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना है, आगे चल के इसी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ईरान को मारना है। अरे ये सबक नहीं पढ़ाया क्या मास्टर ने तुमको? हाँ, स्कूल में नहीं पढ़े क्या ये सब कैसे होता है, क्यों होता है? नहीं समझ में आया? बस अम्मा को बोले जा रहा हूं मीडिया पे, अभी मैं मिसाइल निकालता हूं, कहां से जाएगी कहां से आएगी। हाँ, मारो 15-20 ब्रह्मोस, जलाकर राख कर दो मुसलमानों को। काहे? तुमरा कहा बिगाड़े रे? हाँ, एक बार भी नहीं बोला होगा कि अपनी हुकूमत को कि मुसलमानों के घरों पे क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? एक बार भी नहीं बोला कि मुसलमानों के मदरसे पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? एक बार नहीं बोला कि मुसलमानों की मस्जिदों पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। एक बार भी नहीं बोला। जब मुसलमान जब निकलेगा ना तो फट जाएगी। अरे मुसलमान बड़ा आतंकवादी है, मुसलमान पत्थर मार रहा है, मुसलमान तो बंदूक पा गया है, अब मुसलमान कत्लेआम करेगा, मुसलमान बड़ा कारे। ए मजरवा, अरे देख बेटा देख, अभी देख क्या होता है, देख। कहा रे मजरवा, तो चच्चा का घर पूरा बुलडोजर चल, बगैर बुलडोजर के खंडर हो गए रे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी पूरा खंडर, तुम्हारे भैया तुम्हारे चच्चा का घर पूरा खंडर, रिसर्च सेंटर खंडर पूरा खंडर हो गया। अब क्या करोगे? अब बेचारा क्या करेंगे? फिर से आएंगे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पीठ के पीछे छुपेंगे। इजराइल और अमेरिका कहेंगे हिंदुस्तान भैया जाओ तुम पाकिस्तान को मारो ताकि हमको मौका मिले, हम ईरान को मिसाइल मारते हैं 2 न्यूक्लियर हिंदुस्तान से। के जमाने में भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे। हो सकता है आप में से कोई कहे कि गलत बात कह रहे हो, मुशरिकीन मक्का उनसे भी बड़े थे। मुशरिकीन मक्का भी यकीनन बड़े सख्त दुश्मन थे, लेकिन उनकी दुश्मनी और यहूद की दुश्मनी में एक फर्क है। वो सामने से हमला करते थे, मर्दानगी के साथ मुकाबला करते थे। उन्होंने अपने बातिल माबूदों के लिए गर्दनें कटवाई। 70 लाशें बड़े बड़े उनके सरदारों की मैदान बद्र के अंदर पड़ी थी। इसके बावजूद अगले ही साल फिर आ गए चढ़ाई करके। लेकिन यहूदी साजिशी थे, पसे पर्दा बैठकर मिंबराए जुदुर, वही जो मैंने कहा जैसे पुतली का तमाशा दिखाने वाला पीछे बैठकर, ये भी अपनी फसीलों के पीछे। सारी साजिशें इनकी हैं, बार बार चढ़ा कर लाए हैं, मक्के वालों को भड़का कर लाए हैं और ये वादे करके लाए हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। हुजूर के जमाने में भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे। हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हम ईरान से नहीं लड़ सकते, हमको साला मार दिया उसने, खंडर बना दिया। हाँ, तुम लोग पढ़े लिखे हो कि जाहिल जपट हो, अंगूठा छाप, पढ़ लिख कर भी जाहिल हो एकदम।
पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके छोड़ोगे। साला खुद भी एप्पल नहीं खाते हो, मुझे भी खाने नहीं देते हो। नजर नहीं लगाना, खा रहा हूं मैं। फौज, इंटेलिजेंट, पुलिस, तुम सब जिम्मेदार हो, तुम सब जिम्मेदार हो। तुम्हारे पास एक ही हिंदुस्तान है और जितने भी औरतें हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की, उनकी इज्जत की हिफाजत करना भी तुम्हारा ही काम है। और तुम इस तरह के काम करोगे, अंग्रेजों के इस्तेमाल में आओगे, तो तुमको मारना लाजिम हो जाएगा, फर्ज हो जाएगा मुसलमानों के लिए। तो तुम मार खाओगे, जुल्म करोगे तो मार खाओगे ना। किसी एक कौम की तुम मस्जिद गिराओगे बुलडोजर चला के, मदरसे पे बुलडोजर चलाओगे, कब्रिस्तान में बुलडोजर चलाओगे और सारे हिंदुस्तान मिलके पीछे पड़ जाओगे। भैया वो फलनवा की कब्र है, उसको भी उखाड़ेंगे। फलनवा मस्जिद, वहां पे हमारा भगवान रहता है अंदर मस्जिद में, वो मस्जिद में खुदाई होगी। कहा है तुम्हारे भगवान को कोनो जगह नहीं मिलती, मस्जिद में घुस जाते का। एक औरत बोल रही थी कि हमारे भगवान नीचे दबे हुए हैं, तुम्हारी मस्जिद के नीचे, वहां खुदाई होकर भगवान को निकाला जाएगा। अबे कैसे भगवान दब जाते हैं बे? हाँ, अरे बोलूंगा तो बहुत मिर्ची लगेगा, और बोलते तुम ही हो। एक 5 की पंचायत में, मेरे पास वीडियो है, 5 की पंचायत में एक दो हिंदू बोल रहा था कि सब जानते हैं हमारे शंकर जी को मक्का में कैद करके रखा है, हमारे शंकर भगवान जी को मक्का में कैद करके रखा हुआ है। अरे तुम्हारे शंकर भगवान जी अगर भगवान है तो उनको मुसलमान कैसे कैद में कर लेगा? और अगर तुम्हारे भगवान को मुसलमान कैद कर ले तो फिर तुमको कैद करने में कितनी देर लगेगी? बताओ, काहे को मुसलमान से पंगा ले रहे हो फिर? अरे ससुरो, अपने जुबान से अपने आप को जलील करते हो, अपने मुंह से अपनी बेइज्जती करवाते हो। शर्म करो रे, शर्म करो। इसीलिए बोलता हूं, गाय का गोबर नहीं, भैंस का गोबर नहीं, बैल का पेशाब नहीं, ये एप्पल खाया करो। अबे अच्छे से खाया करो, अच्छे से पिया करो, साफ सुथरी जिंदगी रहो तो थोड़ा सा दिमाग भी साफ सुथरा होगा। किसी को भी कहो कि भैया ये आदमी हमरे भगवान को कैद कर लिया है, अब तुम ही सोचो वो आदमी बड़ा कि भगवान बड़ा? कैद करने वाला या कैद हो जाने वाला, कौन बड़ा होता है? काय को अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? काय को हिंदुस्तान का नाम खराब करवा रहे हो? क्यों मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो? हाँ, अंग्रेजों ने तुमको सिखाया है, बड़े बड़े फतवा देते हो, बड़ा बड़ा बातें करते हो। अब कहते जी अजान देते हो, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पर बोलते हो कि मतलब दावा करते हो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। हाँ, हमारा कलमा है, हमारा अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारा क्रिश्चियन, तुम्हारा ईसाई, अमेरिका, तुम्हारा यहूदी, इजराइल, उसका भी तो यही कलमा है ना कि गॉड के सिवा दूसरा कोई गॉड नहीं है। गॉड तो अल्लाह ही को बोलते हैं ना वो लोग भी, तो उनको काय को नहीं बोलते तुम्हारा चर्च वर्च खत्म करो, अमेरिका से हमारी दोस्ती नहीं? काय को इजराइल अमेरिका से दोस्ती खत्म नहीं करते हो? हैं? वो भी तो बोलते हैं ना गॉड ही हमारा गॉड है, बाकी कोई गॉड नहीं है। हैं? फिर तुम्हारी गाय तो काटते हैं, मुसलमान ने काटे तो बुरी बात है, वो इजराइल काटे तो तुम्हारा बाप है, वो काट सकता है। अमेरिका काट सकता है, तुम्हारा बाप है वो। मुसलमान से नफरत है तो मुसलमान को मारो, है ना? नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी नफरत थी, उस नफरत को हवा दे करके अमेरिका, इजराइल ने, और उस पर पेट्रोल छिड़क कर बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11, उड़ी, सांबा, ये सब में पेट्रोल बना बना के डाल डाल के तुम्हारी नफरत को और भड़काया ताकि तुमको इस्तेमाल करना आसान हो जाए। तो लो भैया, इस्तेमाल तो हो रहे हो। 6 और 7 मई के बीच रात में गए थे, पाकिस्तान को मारे थे, अमेरिका और इजराइल के कहने पर अपने ही 28 लोगों को मार करके वहां तक पहुंचे, पाकिस्तान में मिसाइल मारे। सुबह में दिन के उजाले में तुमको धम 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 अगवाड़ा पिछवाड़ा सब कुछ चल दिया।
ओए अमेरिका चच्चा देखो अब्बा मार रहे हमको, देखो मार रहे, जल्दी बचाओ, सीज फायर करो रे। कहा एक बार 4 दिन में खाए गए मार खाई के, बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे शूरवीर। तुम्हारा बुलडोजर बाबा कहता है हमारे शूरवीर। अब बड़े शूरवीर थे तो बड़े मर्दवा बन के गए थे मारने के लिए पाकिस्तान को। 4 दिन में काहे को नानी याद आ गई, काहे को सीज फायर कर दिए। पाकिस्तान तुमको सजदा करता, पांव पकड़ता, फिर भी न मानते। है तुम आतंकवादी हो साले, हम तुमको मारेंगे। है अमेरिका को बोलते हैं चुप, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमारे शूरवीर है, हम घुस के मारेंगे। जरा घुस जाते। वैसे तुम्हारा मीडिया ने तो घुसा दिया था। आसिफ मुनीर को भी कैद भी करवा लिया था, कराची इस्लामाबाद सब फतेह हो गया था। 4 दिन में एप्पल नहीं खाते हो ना, इसके लिए। हाँ खुद ही हमला किए, मासूम बच्चों को मारा और खुद ही जाकर शीश पर करवा दी जब पढ़ने लगी तो। 5 राफेल का नुकसान, 1 S4 का नुकसान, ब्रह्मोस का स्टोर पूरा जलकर खा गया। कितने लोग मारे गए, कितने हवाई अड्डे सब भूम भूम हो गए। क्या क्या मीडिया में बता रहा था, कहां से कहां तक पटरी तक आपकी फौज बता रही थी। वो जो मैडम जी बैठी हुई थी वर्दी पहनकर, यहाँ वहां सब ब्लैकआउट हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे शूरवीर थे तो काहे को हो गया ये सब। और तुम्हारा बुलडोजर बाबा कहता है गजवा हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा, तो जरा घुस के मारो, तब नहीं तो अब सही। हाँ अब जा रहा है अमेरिका इजराइल तुम्हारे पीठ के पीछे तुमको फिर से उलझाने। देखो अब कौन सा ड्रामा करके तुम पाकिस्तान जाते हो। मैं पहले बता रहा हूं बी टीम का मैच है, ये बड़ा मैच होगा, ये बड़ा मैच होगा। और इस बार जाओगे तो तुम्हारा कुछ हिस्सा चला जाएगा। तुम बड़े पैमाने पर हमला करोगे, तुमको अमेरिका इजराइल सिखाएंगे, तुम बड़े पैमाने पर हमला करोगे, पाकिस्तान का नुकसान भी होगा। लेकिन थोड़ा देर के बाद पाकिस्तान फिर पलटवार करेगा, फिर तुमको 4 दिन की तरह फिर दबा दबा के मारेगा। धन 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 धन, फिर चीखोगे चिल्लाओगे। कितना दिन जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा मेरे ख्याल से कश्मीर चला जाएगा। फिर तुम तड़पोगे कश्मीर लेने जाऊंगा, तो फिर पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा। ये बी टीम का मैच हो जाएगा, उसके बाद फिर ए टीम का मैच होगा। कितने दिन बाद होगा, थोड़े दिन, ज्यादा दिन नहीं जाएगा। ए टीम का मैच होगा ना, फिर कौन हमला करेगा कौन नहीं करेगा मुझे पता नहीं है भाई। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई डोंट नो। ए टीम का जो मैच होगा मुझे नहीं पता कौन हमला करेगा, लेकिन वो जो मैच होगा वो बड़ा सुपर होगा। मैं तमाम लोगों से कहता हूं पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के चारों तरफ स्टेडियम बना के कुर्सी लगा के बैठ जाना ताली बजाने के लिए। कौन किस पर मिसाइल मारता धम्म से गिरेगी, ताली बजाना। वाह गुड शॉट। لا تكون كولي يمشي كولي واحده كولي جميله هي كنيسي خطيره والكره वाह गुड शॉट। बहुत मजा आएगा। लोग अपनी छतों पर चढ़कर आसमान का नजारा देखेंगे। होगा वही स्टेडियम, ताली बजाना, गुड शॉट गुड शॉट। बहुत लोगों की जान जाएगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, लेकिन बिल आखिर हिंदुस्तान को मुसलमान फतेह कर लेंगे। इसी जंग को गज़वे हिंद कहते हैं। और बुलडोजर बाबा को बोलो गज़वे हिंद पार्ट 1 खत्म हो गया है। सी टीम का मैच 4 दिन की जंग, ये पार्ट 1 है। अभी बी टीम का मैच होने वाला है। अभी अब इजराइल अमेरिका आ रहे हैं ईरान से मार खा के। इजराइल तुम्हारे चच्चा को खंडर बना के आ रहे हैं, वो फिर से तुम्हारे पीठ के पीछे और फिर से हमला करवाएंगे पाकिस्तान पर। तो बी टीम का मैच होगा, बी टीम का मैच होगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कौन हमला करेगा, ए टीम का मैच होगा। तो ए टीम का उसको टाइटल होगा गज़वे हिंद। एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है, फिर तीसरा पार्ट गज़वे हिंद होगा।
समझ लो। और बुलडोजर बाबा को कह दो, लिख कर दिया था कि गज़वे हिंद कभी साकार नहीं होगा। लड़ो जितना पछवाड़े में दम है, तोड़ो जितना मस्जिद पे बुलडोजर चलाना है, तोड़ो जितनी मस्जिदों को तोड़ना है, तोड़ो जितना मदरसे को तोड़ना है, चलाओ जितना बुलडोजर चलाना है कब्रिस्तान पे। फिर से बन जाएंगे, फिर से बनाएंगे। अच्छा मजबूत किलेदार मस्त खूबसूरत मस्जिद बनेगी, बेहतरीन मदरसा बनेगा, और लंबी चौड़ी जगह कब्रिस्तान की छोड़ी जाएगी। फिर हिंदुस्तान भूल जाओ, भूल जाओ बुलडोजर बाबा। ए फौजी जवानों, सबको अपने अंडर में करो, सीधा करो, नहीं तो तुम पहले सीधे होगे। तुम जिम्मेदार हो, तुम उनकी हिफाजत करते हो ऐसे जालिमों की, जो एक हिंदुस्तानी के घर में घुसकर उसको घसीट कर निकाल कर लाठी चार्ज करके उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, कब्रिस्तान पे बुलडोजर। हिंदुस्तान की फौज अंधे बनकर तुम देख रहे हो, तो तुम उनको, उन जालिमों को उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक कि तुम्हें ना मारा जाए। पहला नंबर तो तुम्हारा ही है, पहला हक तुम्हारा ही है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब फौजियों के घर वालों, फौजियों की माँ, फौजियों की बहनों, फौजियों की बीवियों, फौजियों की बेटियों, तुम्हारे फौजी जवान मारे जाने वाले हैं। रोने के लिए तैयार हो जाओ, रोने की भी प्रैक्टिस कर लो। ये तुम्हारे बुलडोजर बाबा, तुम्हारे अधर्मी हुक्मरान तुमको थोड़ा सा प्याज दे दें, काट काट के आंसू बहा के रोने की प्रैक्टिस कर लो। खूब ढोंग धतूरा करके रोना और कहना हमारे जवान शहीद हो गए। आठों शहीद नहीं हुए, अंग्रेजों की गुलामी में मारे गए हैं। और जितने भी अंग्रेजों की गुलामी में मारे जाएंगे, उनके जो बचेंगे उनके जिस्म पर बुलडोजर चला के मुसलमान कुचल कुचल के मारेगा। कोई देश के लिए नहीं लड़ रहे हो तुम, कोई देशवासी की हिफाजत नहीं कर रहे हो तुम, सिर्फ अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर रहे हो। आ रहे हैं अमेरिका, आ रहा है इजराइल, फिर से तुमको पाकिस्तान से लड़वाएगा। देखना यह है कि कौन सा डायलॉग मार के तुमको फिर से भिड़ाता है पाकिस्तान से, कौन सा प्रोपेगेंडा करता है, कहां आतंकवादी हमला होता है, कौन सा डायलॉगबाजी बोली जाती है। सुनो, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एक ही हिंदुस्तान एक खंडर हो जाएगा। फौजियों सोच लो ठाकुर, गब्बर सिंह से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।